गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। बाजार में तरबूज और खरबूजे की आमद शुरू हो गई है। हर कोई, हम और आप, रुचि से, बड़े प्रेम से इन दो फलों का सेवन करते हैं। तरबूज का और खरबूजे का करना भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों फल ऐसे हैं जो शरीर में गर्मी के कारण पानी की कमी हो जाती है, उसे ये पूरा करते हैं। तरबूज के और सारे भी फायदे हैं, वह बात बाद में करेंगे। पहले यह है कि क्या आपको पता है कि तरबूज भी नकली आने लगे हैं। इस तरह की जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि जहरीले तरबूज बाजार में उपलब्ध हो गए। जहरीले तरबूज मतलब क्या उसमें जहर है? नहीं, उसमें केमिकल है जो कुछ किसान व्यापारियों के कहने पर या स्वयं ही पैसे के लालच में केमिकल वाले जो तरबूज हैं उनका उत्पादन करने में लगे हुए हैं। अब केमिकल वाले तरबूज होते कैसे? रात को, शाम को जरा सा तरबूज हुआ, उसमें केमिकल का युक्त इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे वह सुबह आकार में बड़ा हो जाता है, वजन में बढ़ जाता है और उसे काट के, तोड़ के व्यापारी के यहाँ पहुंचा दिया जाता है। व्यापारी बाजार में पहुंचा देता है, बिना यह सोचे कि इसके शरीर पर साइड इफेक्ट क्या होने वाले हैं। तब साइंस यह कहती है कि केमिकल युक्त तरबूज से कैंसर तक की खतरनाक लाइलाज बीमारी भी हो सकती है। ये पैसे के लालच में कुछ लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना शुरू कर दिया है। इन पर तो कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, और सजा के लिए हम सभी को जागरूक होना जरूरी है, इनको पकड़वाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि ये केमिकल युक्त तरबूज होते कैसे और इनसे सतर्क कैसे रहा जाए। तब यह कि जब आप तरबूज खरीदने जाएं, तब यह देखें, तरबूज पहले तो यह है कि काट लें, काट के उसका जरा सा टुकड़ा काट के पानी के गिलास में डाल दें, और यदि आप देखते हैं कि बहुत जल्दी उस पानी का रंग लाल होने लगा तेजी के साथ, तो आप समझ जाना कि यह केमिकल युक्त तरबूज है। इसमें केमिकल मिलाया गया है, रातों रात इसका वजन और आकार बढ़ाया गया है। उसे वहीं छोड़ दें, सेवन ना करें। फिर यदि काटने के बाद आप यह देखते हैं कि उसमें बीच में कहीं कोई गैप है, तरबूज को काट दिया दो हिस्सों में और उसमें कहीं गैप दिख रहा है, उसको वहीं छोड़ दें, फेंक दें, यूज ना करें। वह केमिकल युक्त तरबूज हो सकता है। अगला है कि जब हम तरबूज खरीदने जाते हैं, तरबूज लगता कहाँ है? खेत में। उसकी बेल होती है, ना कि पेड़। और बेल जब होती है तो तरबूज का जो फल है वह जमीन से लगा रहता है। जमीन में जब वो लगा रहेगा, डला रहेगा, तो उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है, मतलब निचला हिस्सा उसका दब जाता है। जब निचला हिस्सा जमीन में रखा हुआ है दब जाएगा, तो एक तो उसके आकार में परिवर्तन आएगा, और दूसरा जो दबा हुआ हिस्सा है वो हल्का सा पीला रह जाएगा। पूरा तरबूज ऊपर से अलग रंग का होगा और निचला जो हिस्सा जो दबा हुआ था वह अलग रंग का होगा। वह तरबूज खरीदें, वह तरबूज सही होगा और केमिकल युक्त नहीं होगा, उसमें केमिकल का इंजेक्शन नहीं लगाया गया होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो यह लोग बेचते हैं। तो उनसे तो इतना ही कहना है कि जो रेहड़ी वाले होते हैं, ये दुकान वाले होते हैं, वो
पहले से समझ जाएंगे कि यह केमिकल युक्त है या नहीं है। और ये समझ जाते हैं फिर खरीदते क्यों हैं? क्योंकि वो थोक में उन्हें कम मूल्य पे मिल जाता है। क्योंकि ये तो एक ही रात में बन गया होगा ना, 2 रात में बन गया होगा। बाजार में जो असली तरबूज होगा वो थोड़ा महंगा होगा, और जो केमिकल युक्त होगा वह सस्ता होगा। ये खेरीज वाले जो लोग हैं, ठेले वाले लोग हैं, उसे सस्ता समझ के खरीद लेते हैं, प्रॉफिट उन्हें ज़्यादा हो जाएगी। तो उनसे भी ये निवेदन है कि वो जान जाएं कि यह केमिकल युक्त तरबूज है तो उसे ना खरीदें, और उसकी शिकायत खाद्य विभाग या जिला प्रशासन को अवश्य करें, जिससे वह व्यापारी पकड़ा जाए जो केमिकल युक्त तरबूजों को बाजार में ढकेल रहा है प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए, और उस व्यापारी के माध्यम से उस किसान तक पहुंचा जा सकता है जिसने यह उत्पादन किया है, और यह जिला प्रशासन कर लेगा, सक्षम है। बस जरूरत है हमें उन खेरी जो दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, वह जिला प्रशासन तक इसकी शिकायत अवश्य करें। और यदि आप और हम पकड़ लेते हैं तो बिल्कुल न बख्शें, उस ठेले वाले की शिकायत करें। ठेले वाला व्यापारी तक, जहां से उसने थोक में खरीदा है वहां तक पहुंचाएगा, और व्यापारी उस किसान तक पहुंचा देगा। यदि इस प्रक्रिया के तहत हम 2, 5, 10 लोगों को उस केमिकल युक्त माने जहरीले तरबूज को खाने से रोक देते हैं तो यह पुण्य का कर्म भी होगा और जागरूकता का भी। कईयों लोगों को हम बीमार होने से बचा सकते हैं, मौत के मुंह में ढकेलने जो जा रहे हैं उन्हें हम रोक सकते हैं। पहला तो यह केमिकल युक्त तरबूज या किसी फल का सेवन कतई ना करें, जरा से सस्तेपन का बिल्कुल ना देखें। हम अपने शरीर के साथ धोखा नहीं कर सकते। दूसरा, यदि हम पकड़ लेते हैं तो उसकी शिकायत जरूर करें। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम इसकी इजाजत देता है, और यह शिकायतें हर ओर से आ रही हैं, जानकारियां कि तरबूज में विषैले कीटाणु हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें। जहरीले केमिकल युक्त तरबूज का किसी फल का सेवन करने से हम शरीर को कैंसर जैसी जघन्य और भी अन्य बीमारियों का आमंत्रण नहीं दे सकते। पकड़ें, पकड़ाएं, जागरूकता फैलाएं।